ये रहे वो पेड़ जो हजारों सालों से ऐसे ही खड़े हैं भाई। भाई यही तो है वो जगह, गजनी के गाने गुजारिश की शूटिंग हुई थी। ये 900 साल पहले मर चुका है भाई ये पेड़। ओ ओह भाई, मजा आ गया भाई। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में, एक नए दिन से। खैर अभी रात हो रही है पर होने वाला दिन, क्योंकि 6:10 हो चुके हैं भाई। कल रात को जीना हराम हो गया यार मेरा। ये मान लो 1 बजे तक नींद आई, 1 बजे ठंड लगने लगी, फिर मैंने वही टावल सा ओढ़ लिया, मतलब पहले ही ओढ़ के सो रहा था वैसे तो वो। फिर भाई मैंने कहा चलो करवट वरवट लेते हैं। फिर करवट लेते हुए भी डर लगे कहीं ये चू 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 करने लग जाए गाड़ी और मतलब कोई आ जाए बोलने। फिर करते करते भाई 2-2:30 बजे ठंड लगती रही। फिर मैंने सोचा गाड़ी ऑन कर लेता हूँ, कोई नहीं, थोड़े 1-2 शीशे खोल लेंगे और हीटर चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर भाई गाड़ी के इंजन की आवाज़ इतनी, यहाँ पे सन्नाटा बिल्कुल। अगर मैं गाड़ी ऑन कर लेता तो भाई सब जग जाते, मतलब ठीक है, और क्यों किसी से कुछ करना है। पर भाई फिर सबर का बांध टूट ही गया 4:15 बजे। 5:30 तो मेरे को उठना ही था, 4:15 बजे सबर का बांध टूटा भाई। गाड़ी का हीटर ऑन करा मैंने, चला दी मैंने गाड़ी। मैंने कहा भाई देखा जाएगा जो होएगा, पर मैं तो भाई हीटर ऑन करूँगा। तो हीटर ऑन करा भाई मैंने, थोड़ा 15-20 मिनट हीटर चलाया, फिर 15-20 मिनट लेटा मैं, नहीं आई नींद। फिर तैयार त्यूर हो गया जाके और बस चलने को रेडी हैं। 6:30 बजे गेट खोल देंगे, क्योंकि 7:30 बजे सनराइज़ होता है और ये सारे गोरे सनराइज़ के पीछे पागल है, जैसे मैं बता चुका आपको। तो एक ड्यून 45 करके जगह है जो यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाने 45 मिनट लगेंगे। तो 6:30 बजे ये खोल लेंगे तो वहाँ पे गोरे तब पहुँच के सनसेट देख पाएंगे। तो इनके हिसाब से टाइमिंग रख रखी है कि भाई सनराइज़ इंजॉय करो। पर हम जाएंगे सीधा सोसुवली, और सोसुवली में भी भाई उन्होंने बोला है कि आप सोसुवली तक जा सकते हो, पर 5 किलोमीटर पहले एक 2x4 कार पार्किंग आती है। अगर आपकी गाड़ी 2x4 है तो वहाँ पे आपको पार्क करनी पड़ेगी और उनका ऑफिशियल ट्रांसपोर्ट लेके जाना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट शायद $180 नामीबियन है, और वहाँ से आगे 5 किलोमीटर है। तो मैंने कहा यार वैसे जा सकते हैं, कहते यार दुनिया जाएगी देखना, आप रिसेप्शन वाली यहाँ पे कि दुनिया जाएगी देखना, 4x4 वाले जिनके पास भी होगा ना, कोई भी नहीं लेगा शटल। भाई मेरे को थोड़ा डर लग रहा है कहीं गाड़ी फंस गई, यहाँ पे टाइम वेस्ट हो गया। पर मैं भी आज भाई ट्राई करूँगा। चलो बैठते हैं भाई, अभी हो रहा है 10 डिग्री टेम्परेचर होने लग रहा है, अभी भी कुछ ज़्यादा गर्मी नहीं हुई है। पर यार मैं सर्दियों के कपड़े ही नहीं लेके आया था, मेरे को इतना उम्मीद नहीं था कि रात रात भर ट्रैवल करना पड़ेगा और गाड़ी में सोना पड़ेगा, ये मैंने सोचा नहीं था। चलो चलते हैं, लाइन में लगते हैं, क्योंकि अभी हो चुके 6:13 और ये गोरे अभी से जाने लग गए हैं और लाइन लगाने लग गए हैं गेट के बाहर। ये हम पहुंच गए भाई सोसुवली के इनर गेट पे। 2 गेट हैं, ये पिछली वीडियो में जाके देखना भाई, जिस पे मेरे को रोक लिया था, और यहाँ से मैं टिकट खरीद के लेके गया था यहाँ की नेशनल पार्क के एंट्रेंस भी। ठीक है, ये देखो भाई लोग अभी से लाइन लगा के खड़े हैं और मेरे पीछे भी लोग आ चुके हैं। और भाई मैं चाहूँ तो यार ये वीडियो रात को शुरू करके वीडियो की क्वालिटी भी डाउन हो जाती है, लोगों को देखना भी कम पसंद है, पर भाई मेरे को दिखाना होता है सारा प्रोसेस, क्योंकि मैं ऑल द फन्स एंड द जस्ट द रील्स एंड द गुड फोटोज़, भाई मैं इंस्टाग्रामर तो हूँ नहीं, यूट्यूबर हूँ भाई। जो बंदे देखते हैं मेरे को, उन लोगों को मेरे को सब दिखाना होता है कि भाई कैसे क्या चल रहा है, बंदा कैसे रात को सोया, क्या हालत हो गई, क्या टाइम हो रहा है, कितने बजे निकल रहे हैं, ये फ़न करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सब मैं सब दिखाता हूँ भाई मैं। ठीक है, मेरा मन नहीं करता है रात को ऐसी वीडियो स्टार्ट करने का, पर क्या करें। चलो अब मैं आपको दिन में ही मिलूंगा। तो भाई गेट गया है खुल और टिकट विकट कुछ चेक नहीं कर रहे यार। चलते हैं भाई, कोई नहीं, हमने तो ले रखी है। मेरे को लग रहा है आते वक्त चेक करेंगे, मैंने तो कल ही ले ली थी। भाई इतनी गाड़ियाँ पूरे नामीबिया के हाईवे पे नहीं देखी मैंने, जितनी लाइन लगा के जाने लग रही है। देखना मेरे आगे हैं भाई कम से कम 10 से 12 गाड़ियाँ, मेरे पीछे पूरी लाइन आने लग रही है देखो। भाई धीरे धीरे सनराइज होना स्टार्ट हो गया है, पर सनराइज हमारे आगे से नहीं होएगा, हमारे पीछे से आने लग रहा है सन। और देखो भाई स्पीड लिमिट 60 थी, मैंने आपको बताया था ना 60 की है इस वाली रोड पे। भाई लोग 100 पे जा रहे हैं भाई, ओवरटेक करते हुए जा रहे हैं। 90-95 पे तो मैं हूँ, तो लोग कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। कल भी मैं आ सकता था यार, 100 पे चलानी होती तो गाड़ी ना, पागल ने रोक लिया कल मेरे को। वरना अभी ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे आप आउटसाइड टेम्परेचर देखोगे 12 डिग्री,
कल शाम को मैं आ जाता तो बहुत सही रहता। भाई ये हम पहुंच गए हैं सोसोविली के एंट्रेंस पे। मेरे को लगता है यहाँ पे क्या है ये, पता नहीं क्या लिखा है भाई, अभी पढ़ा भी नहीं जा रहा। हाँ ये तो सैंड से लिखा पार्किंग एरिया। अब पता नहीं क्या है पार्किंग एरिया का मतलब। लोग तो कह रहे थे अच्छा यहाँ पे टायरों की हवा कम ज़्यादा कर रहे हैं। भाई यहाँ पे सारे लोग रुक के अपने टायरों में से हवा निकाल रहे हैं। भाई मेरे पास तो इंस्ट्रूमेंट है नहीं नापने वाला, और ये बोल रहे कि अगर यहाँ हवा निकाल लोगे तो 60 किलोमीटर पीछे जाके ही वो जो टाउन आई थी ना, वहाँ पे आप हवा भरवा सकते हो। वैसे तो मैंने कम कर रखी है क्योंकि कल हम उसमें से चला के लाए थे, पर पता नहीं कितनी क्या कम करनी चाहिए। भाई अब ये जो बंदे हवा कई सारे निकालने लग रहे हैं ना, ये अपने साथ वो भी लेके आए हुए हैं, क्या कहते हैं, नापने वाला इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसके बाद जैसे होगा मेरे को लग रहा है ये पैसे लेगा। पर अरे भाई फंस गई तो यार मैं पैसे पूसे नहीं दे रहा, अपने खुद ही निकाल लेंगे। हाँ यार काफ़ी कम कर दी इस बंदे ने, तो हम भी काफ़ी कम कर लेते हैं, कोई नहीं देखी जाएगी। भाई यहाँ से हमारी एंट्री हो रही है नामी नोकुर नेशनल पार्क, मतलब कल ही हो गई थी। और भाई मैं बताऊँ, जहाँ ये गोरे ड्रामे करने लग जाए ना, ये सब का टायर डिफ्लेट कर लो, इन्फ्लेट कर लो, और जहाँ पे लोगों को नॉर्मल अलाउ कर रहे हैं, मेरे को तो लगता नहीं भाई। अभी तक तो मैंने 2x4 ही लगा रखी है, सीट बेल्ट लगा लूँ बस एक बार। मेरे को तो कुछ भाई ऐसा खास लग नहीं रहा कि ऐसा होएगा जैसा मतलब दुबई में डेजर्ट सफारी वगैरह में होता है। उस सामने एक फॉर्च्यूनर जाने लग रही है, अगर कुछ ऐसा होता है तो देखी जाएगी भाई। अब तो चल चुके हैं अपने अंदाजे से ही भाई मैंने कम ज़्यादा कर लिया। वाह मज़ा तो आ रहा है भाई ड्रिफ्टिंग वगैरह में। वैसे ही बताऊँ तो मेरे को लग रहा है पैसेंजर साइड आगे वाले टायर की थोड़ी ज़्यादा ही कम हो रखी है। वाह, और वो बेचारा पुराना सा भी है, जैसे वो फॉर्च्यूनर जा रही है ना उसके पीछे पीछे चलते हैं। और भाई 2x4 में ही जा रहा हूँ, मैंने लगाया ही नहीं अभी तक 4x4। लगाऊंगा तब बताऊंगा आपको, जब मेरे को लगेगा कि लगा लेना चाहिए। अब वो बताओ भाई 50 की स्पीड पे जा रहे हैं लोग। ड्रामा इतना कर देते हैं ना, टायर की हवा कम कर लो, ज़्यादा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अबे क्या है ये गोरे, जहाँ ये गोरे जितना प्रिकॉशन लेना उसका आप मानो 25% खतरा है बस, उससे ज़्यादा नहीं है। यहाँ तो मेल्टो भी ले आता है यहाँ तक, तो सही बता रहा हूँ भाई। इस जर्नी के बाद मैं दुबई में डेजर्ट सफारी की नौकरी करूँगा, डेजर्ट सफारी वाले टूर गाइड की कि भाई मैं चला लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखना मस्त चलने लग रही है भाई अपनी। अभी तो 4x4 तो मैंने लगाया ही नहीं है, एक बार भी नहीं लगाया है। अगर 4x4 लगा रखा होता मेरे को लग रहा है टायर में से हवा भी नहीं निकालनी पड़ती। ये देखना कितने आराम आराम से जा रहे हैं, कचक 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 कचक। ओ भाई, ओ भाई, इसलिए आराम आराम से जा रहे थे। ओ भाई, ओ भाई भाई ये देखो, ओ भाई फंस भी गई शायद एक की गाड़ी, वो फंसी पड़ी भाई। मेरे को लग रहा है फंस चुकी है इसकी। हमको जाते रहना चाहिए मेरे हिसाब से। अब 4x4 लगाने का टाइम आ चुका है। उछल तो रहा हूँ मैं बहुत, पर अगर मोमेंटम सा बना रहे ना तो 4x4 की नीड सी नहीं होती है। पर एक बार मोमेंटम टूट गया और बेइज्जती हो गई यहाँ पे तो फिर सब चीज़ों की नीड हो जाएगी। जिस चीज़ की नहीं भी है उसकी भी हो जाएगी नीड। चलो यहाँ खड़े होके एक बार 4x4 लगा लेते हैं, क्योंकि बीच में रोक के ही लगाना पड़ता है। 4x4 चलती गाड़ी में नहीं लगा सकते है ना। एक बार थोड़ा साइड में रोकता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अरे भाई लोक मत हो यार, पता नहीं लोक ना हो जाए। भाई सही बताऊं तो ये सोसोविली से ज़्यादा मज़ा तो मेरे को यहाँ गाड़ी चला के आ गया। मैं बताऊं किस टायर की, यार उस टायर की थोड़ी नहीं सही लग रही है यार, इतनी तो निकलेगी। अब इसकी तो मैंने बहुत कम निकाली है। और फॉर्च्यूनर में दम तो है भाई, वैसे ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह ये वो सब कुछ है। चले गए लोग आगे, कोई आ रहा होता तो मैं आपको दिखाता। वो बेचारा वहाँ फंस गया, उसने नहीं चलाई ढंग से। भाई अगर ये एक्सपीरियंस नहीं करता ना मैं, तो मज़ा नहीं आता। फंस गई तो फंस गई अपनी गाड़ी, पर मौज पूरी लेंगे जब पैसे पूरे दे रखे हैं। ये 4x4 का यहाँ से लगता है, यहाँ पे हाई 4 पे लगा है और यहाँ पे एंगेज हो चुका है। जैसे ही वो आएगा एंगेज हो चुका है। उसने कहा था एक बार रिवर्स करके ऐसे करके थोड़ा सा अब आगे चलाना, आपकी गाड़ी एंगेज हो चुकी है 4x4 में। देखते हैं भाई कैसा क्या है फॉर्च्यूनर का 4x4। अब ये देखो एक और फॉर्च्यूनर जा रही है और पीछे से सनराइज़ होने ही वाला है, मतलब हो चुका है वैसे तो। बस यहाँ पे
अपन भी चल ही रहे हैं। मेरे को लगा नहीं भाई पूरे रास्ते में कहीं पे भी 4x4 एंगेज करने की ज़रूरत है। दोबारा से हटा ही देता हूँ 4x4 को, फालतू में ज़्यादा तेल खाएगी है। अपना कहीं फंसेंगे तब देखेंगे भाई। अब ट्राई करेंगे, वो दुबई में नहीं करते, दुबई कह रहा हूँ, दुबई में डेजर्ट सफारी वाले ऐसे चला के वाव 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 वाव। ये था भाई मज़ेदार सौदा। वाह वाह ऐसे ऐसे करके थोड़ा ऐसे दिखाते जैसे पता नहीं क्या करने लग रहे हैं, और जरूरत नहीं है बिल्कुल इस चीज़ की करने की। पीछे से देखो सूरज अपने दर्शन दे चुका है हमको, और ये हम एंड पॉइंट पे पहुंच गए। भाई मैं बताऊं, यहाँ पे अगर चलाने वाला बंदा हो, बंदा एल्टो भी ले आएगा। सब ये नौटंकी होती है भाई, 4x4 2x4 ये वो। ईजी, बहुत ईजी था भाई। भाई ये हम पहुंच गए हैं डेड व्हील, मतलब एक है सोसो व्हील, डेड व्हील, हिडन व्हील, ग्रीन व्हील। तो ये कैसे बने? ये भाई आप मान लो कि पहले पेड़ वगैरह उगे हुए थे, ठीक है, नदी से इनको पानी मिलता था। पर जब ये सैंड ड्यून्स वगैरह उड़ते हैं, जैसे रेत के साथ ना, मतलब सॉरी हवा के साथ इनकी रेत उड़ती है, तो ये हर साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 100 साल में अपना आकार बदलते रहते हैं। आज यहाँ पे है ये वाला ड्यून, कल कहीं और होगा, कल किसी और शेप का बन जाए, क्योंकि रेत तो उड़ती रहती है ना भाई, फिक्स पत्थर थोड़ी ना है। तो उसके साथ साथ भाई 900 साल पहले जब ये फॉरेस्ट था यहाँ पे, तो पेड़ वेड़ उगे हुए थे, तो रिवर आती थी। फिर भाई सैंड ड्यून्स ऐसे बनते रहे, और सैंड ड्यून्स ने रिवर का रास्ता कट कर दिया, चारों तरफ से इसको घेर लिया, ठीक है। उसको घेर लिया तो इन पेड़ों को पानी नहीं मिला, और इतने ड्राई हो गए, इतना ड्राई वेदर बन गया वहाँ पे कि ये पेड़ डीकम्पोज भी नहीं हो पाए। तो ऐसे के ऐसे बेचारे खड़े रह गए। ये है भाई 900 साल पुरानी बात। तो ये पेड़, ये मान के चलो आप 1000 साल से ज़्यादा पुराने हैं। तो ये ऐसे के ऐसे खड़े, इतना ड्राई वेदर है यहाँ पे कि पेड़ डीकम्पोज भी नहीं हो पा रहे। तो वही सब लोग देखने आते हैं यहाँ पे। मतलब भाई नेचर का जलवा है ये। और धूप में खड़े खड़े पेड़, धूप पड़ती रहती है इन पे, तो बिल्कुल काले हो गए, और जो नीचे बेड है वो पूरा सफ़ेद हो गया मिनरल्स की वजह से। अब जो डेड व्हील के लिए रास्ता जाता है, वो आपको एक ड्यून क्लाइंब करना पड़ेगा, जिसको ये कहते हैं बिग डैडी ड्यून। तो बिग डैडी को क्लाइंब करके आपको डेड व्हील दिखाई देगा। चलो करते हैं स्टार्ट ट्रैकिंग, फिर आपको बताऊंगा कितना क्या टाइम लगता है ट्रैक व्रैक करने में। वहाँ देखो, वहाँ पार्किंग है, वहाँ पे सबकी गाड़ियाँ खड़ी हैं। अच्छा भाई, मान लो आप सैसेरिम टाउन तक आ जाते हो बस वगैरह लेके, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके। वैसे तो शायद ही चलता हो, पर क्या पता चलता भी हो। तो उसके बाद जिस कैंप साइट पे मैं रुका हूँ ना, वहाँ से आपको एक बस लेनी पड़ेगी यहाँ तक आने के लिए, और वो बस लेगी $790 पर पर्सन, जो कि लगभग हो गया $40 के करीब। तो $40 आपसे वो बस लेगी यहाँ तक आने के। अब पता नहीं वो यहाँ तक लेके आते हैं वहाँ तक, मेरे को लग रहा है यहीं तक लेके आते हैं यहाँ तक आने के, ठीक है। पर मान लो अगर आपके पास 2x4 व्हीकल है और आप आ जाते हो 60 किलोमीटर ड्राइव करके अंदर तक, तो उस वाले गेट से शायद टिकट है 180 या फिर 260 नामीबियन डॉलर, कुछ ऐसा ही है। मतलब या तो 10 या फिर $15 के करीब आपको लेके आएंगे और छोड़ के वापस आएंगे। तो इतना महंगा नहीं है। अब मेरे पास गाड़ी थी तो अपना ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लगा आने का, यहाँ वहाँ लॉज से। तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते तो 700 तो लगते ही लगते, फिर तो देने ही पड़ते हैं ना। तो मैं आखिर में ये भी हिसाब करके बताऊंगा कि गाड़ी रेंट करना फ़ायदेमंद रहा या नुकसान दे रहा। वैसे रहेगा तो फ़ायदेमंद ही, अपने हिसाब से मैं कर पा रहा हूँ सब कुछ। अब बिग डैडी ड्यून क्लाइंब करते हैं। भाई एक स्कीम और समझ में आई मेरे को, ऊपर तो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, वो दिखाने लग रहा है दो टूरिस्टों का ना, वो 2 उड़ रहे दिख रहे हैं आपको। वो रहा एक सफ़ेद रंग का, एक काले रंग का। मेरे को क्या स्कीम समझ में आई, जैसे अंकल आगे जा रहे हैं ना, इनके पैरों पे रखे से चलो, बहुत ईजी हो जाता है भाई। ऐसा लगता है जैसे सीढ़ी चढ़ रहे हो। देखो जहाँ अंकल ने पैर रखा है ना, वहाँ रखो, ऐसा लगेगा भाई सीढ़ी चढ़ रहे हो आप बिल्कुल, क्योंकि सैंड दबा देते हैं तो ईजी हो जाता है बहुत ज़्यादा।
तो मैं कितनी जल्दी चढ़ गया और अंकल को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। मैं सीधा इनकी सीढ़ी की तरह पैर रख दूंगा मैं इन पे, देखो भाई बहुत ही ईजी हो गया यार, ये तो मज़ा आ गया। अंकल के पीछे पीछे चलेंगे अब। भाई पहला नज़ारा डेडविल का, ये देखो, ये रहे वो पेड़ जो हज़ारों सालों से ऐसे ही खड़े हैं भाई, अभी मेरे से काफ़ी दूर हैं। एक उस तरफ भी है यार, अब समझ नहीं आ रहा उस तरफ पहले जाऊं या फिर इस तरफ पहले जाऊं। चलो इस तरफ ही चलते हैं, हम जा ही रहे हैं तो फिर घूम के उस तरफ चले जाएंगे। भाई यही तो है वो जगह जहाँ पे गजनी के गाने गुजारिश की शूटिंग हुई थी। कह दे तो जिंदगी चैन से छूट के हंसी की होती होंगे मोती रूहों में। ये बस भाई, इंडियन आइडल मत बुला लेना मेरे को। क्या मैं मुंबई आ सकता हूँ? आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते हैं। भाई गजनी मूवी कब आई थी? 2010 में आई थी, नहीं 2008 में आई थी मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है। 2008 और अब चल रहा है 26, 16, 2, 18 साल पहले भाई। नामीबिया को आज़ाद हुए 18 साल हुए थे उस टाइम पे, अब शायद 36वां साल चल रहा है। 1990 में ही तो आज़ाद हुए थे ये, मतलब देश को आज़ाद हुए भी नहीं हुए थे टाइम, और यहाँ इंडियन लोग मूवी शूट करने आ गए थे। सिर्फ एक गाना, वो भी सोचो एक गाने का बजट कितना रखा होगा। नामीबिया तक फ्लाई कराया होगा पूरे टीम को, यहाँ पे पूरे एक दिन के लिए बंद कराया होगा, क्या कराया होगा वो सब तो नहीं पता मेरे को। पर देख लो यार, मतलब जो अमीर लोग हैं ना यार, उनके पास सब चीज़ों की नॉलेज भी है कि भाई कहाँ क्या जाना है, कहाँ घूमने लायक चीज़ें हैं, और उनके पास भाई पैसा भी है। हमको तो अब पता चल रहा है कि जो गुजारिश मूवी थी, गजनी मूवी के गाने की शूटिंग नामीबिया में हुई है, ये तो अब पता चला है। हमको तो ऐसा लग रहा है क्या है, सूखे पेड़ ही तो पड़े हैं। अच्छा उस तरफ ना इतना खास नहीं है, मतलब ठीक है 2-4 पेड़ हैं। अगर बिल्कुल ही बढ़िया फ़ोटो किसी को चाहिए अकेले में तो उस तरफ जा सकते हैं। हालांकि मैं सच बताऊं तो इस तरफ भी कोई भीड़ नहीं है, इस तरफ भी खाली पड़ा है सारा। चलो देखते हैं भाई, पेड़ वोड़ को टच वच करना अलाउड नहीं है, तो हम पास से ही वैसे ही देख लेंगे जाके। भाई देखो, अगर आपको और ऊपर से स्काई व्यू लेना है तो भाई आप उस ड्यून पे भी क्लाइंब कर सकते हो। मेरे को नहीं लेना स्काई व्यू इतना ज़्यादा, अपने पेड़ देखने थे, हम वो देखने आए हैं। जो आप ये डेडविल में जो मेरे चारों तरफ सैंड ड्यून्स देख रहे हो, ये दुनिया के वन ऑफ द टॉलेस्ट सैंड ड्यून्स में से एक है, जिनकी हाइट है 300 मीटर। और भाई ये बिल्कुल क्रिम्सन रेड कलर के हैं, देख रहे होगे जैसे आप येलो कलर के होते हैं, ये लाल रंग के हैं, बिल्कुल रेड कलर के हैं। ये है भाई आयरन ऑक्साइड के डिपॉजिट्स की वजह से, जो कि सैंड के ग्रेन्स के ऊपर हुई है। तो उसकी वजह से सनसेट और सनराइज़ के टाइम पे बिल्कुल लाल दिखते हैं भाई, ये ज़्यादा ही चमकते हैं, मतलब सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे। जैसे मैं आपको भी दिखाऊं तो सामने देखो वो ड्यून कितना लाल लग रहा है ना। अभी सनराइज़ का टाइम है तो जो ग्रेन्स हैं आयरन ऑक्साइड की वजह से बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं। अच्छा जो सोसेविल है ना भाई, ये एक पैन की तरह है। जैसे कि इसमें पानी आ गया ना, इनलेट तो है पानी आने का, जब फ्लडिंग वगैरह होती है इनलेट है, पर आउटलेट नहीं है। तो आउटलेट नहीं है, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे पानी भर जाता है फ्लैश फ्लड्स में, मतलब जब ज़्यादा ही बारिश हो गई या फिर फ्लड आ गई तब। वरना ये पूरे साल ऐसे ही ड्राई रहता है, और जब पानी भर जाता है तो एक रिफ्लेक्टिव लेक की तरह काम करता है, क्योंकि पानी आ गया पर निकलने का कोई ज़रिया है नहीं, क्योंकि चारों तरफ से सैंड ड्यून ने घेर रखा है। अब या तो ज़मीन सूखेगी तभी ये वापस से ड्राई हो जाएगा। वैसे ये मान लो 99% ऑफ द टाइम ड्राई ही रहता है। अब आपको मैं पेड़ दिखाता हूँ, ये देखो भाई, जैसे ये पेड़ है, अब इसको टच वच करना अलाउड नहीं है, मतलब कर लोगे, आप कोई देख नहीं रहा है, पर हाँ जब ऐसे सब करने लग जाएंगे तो ख़राब हो जाएंगे ना। ये ऐसे का ऐसा खड़ा, मर चुका है पेड़, ये 900 साल पहले मर चुका है भाई ये पेड़। देखो चिड़िया ने घोंसला बना लिया 900 साल पहले। ये कैमल थॉर्न ट्रीज थे, ये 900 साल पहले मर चुका पेड़। बताओ यार 900 साल पहले यार,
900 ईयर्स अगो ये पेड़ मर चुके हैं। वो देखो कई सारे पेड़ भाई डेजर्ट के अंदर भी हो गए। ऐसे थोड़ी ना हुए होंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये डेजर्ट अपना शेप साइज सब कुछ चेंज करता रहता है, लोकेशन भी चेंज करता रहता है भाई डेजर्ट अपनी। ये नहीं, दुनिया के सारे डेजर्ट। तो ये पेड़ तो भाई 900 साल पहले सारे के सारे मर चुके हैं। देखो यहाँ पे होंगे एटलीस्ट, ये मान के चलो आप 100 पेड़ तो मरे हुए हैं। और इतना ड्राई क्लाइमेट है कि ये डीकम्पोज होके नीचे भी नहीं गिर पा रहे, ना यहाँ पे कोई दिमक लग रही है, ना कुछ भी नहीं है। मतलब इतना ड्राई वेदर है यहाँ का। ये देखो भाई, अब आप गाना देखोगे गुजारिश जाके तो आपको सब कुछ समझ में आएगा ये कहाँ क्या शूटिंग। और वाइट कलर का इसका बिल्कुल बेस बना हुआ है। अगर आप ऊपर से जाके देखोगे जहाँ पे वो लोग खड़े हैं, जो चींटी जैसे लग रहे हैं बिल्कुल, तो आपको ये पूरा देखने को मिलेगा। भाई मैं इतना ऊपर नहीं जाना चाहता, ये मान के चलो आप एटलीस्ट आधे से 1 घंटा लग जाएगा आपको ऊपर जाने में। तो उतना, अब यहाँ पे लोगों ने ट्राईपॉड वगैरह रख लिए हैं, इन पेड़ों वेड़ों की फ़ोटो खींचेंगे ये लोग। हमने आपको वीडियो में दिखा दिया। भाई सच बताऊँ, इन पेड़ों को देख के यकीन नहीं हो रहा कि ये मर चुके हैं। ऐसे लगता था जैसे वो जो गाना वगैरह देखा कि पेड़ है पतझड़ हो रखा होगा तो ये थोड़े दिनों बाद पत्ते उगेंगे इस पे, है ना, ऐसा लग रहा है इनको देख के। क्योंकि ऐसे बिल्कुल सीधे खड़े हैं, बिल्कुल जैसे इनको कुछ ना हुआ हो। पर टाइम में फ्रीज हो चुके हैं एक तरह से ये। पर हाँ, ये मान के चलो आने वाले 500-600 साल में जैसे कई सारे टूट के गिर गए हैं, धीरे धीरे मतलब कमज़ोर होते जा रहे हैं, पर 900 साल तक टिक गए, वो देखो आप कितनी बड़ी बात है। तो आने वाले 900 साल तक तो कुछ नहीं होने का। अगर कुछ ज़्यादा ही कुछ बदतर हो जाता है तब की बात अलग है। पर मेरे को नहीं लगता आने वाले 900 और सालों तक इस जगह को कुछ होएगा। जैसे अब ये देखो, ये हो गया होगा कमज़ोर भाई, गिर गया है ना। पर जब मैंने गाना देखा था भाई, दिमाग में यही चल रहा था कि भाई ये पेड़ है पतझड़ हो रखा है और ऐसे ही है। पर चलो मान सकते कि भाई 50-100 साल पुराने भी, पर 900 साल कमाल है। चलो भाई हम चलते हैं, रात के सोए भी नहीं है, यही देखना था देख लिया। मैं तो दोबारा आऊँगा नामीबिया 110% भाई, ज़िंदगी में दोबारा आना ही है। तब फोटोग्राफी वगैरह करा लेंगे आराम से। अभी मेरे साथ कोई है भी नहीं, सब अपने बड़े बड़े कैमरे लेके आए रखे हैं ट्राईपॉड पे सेट करके। और किसी को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी को कि हमको कैसी फ़ोटो चाहिए। फिर 1-2 खिंचवाओ, फिर वो पूछा कैसी है, ये तो बोल नहीं सकते, बेकार है, बोलना ही पड़ता है बढ़िया है। तो इससे अच्छा टाइम वेस्ट नहीं करता मैं, अपना अगली डेस्टिनेशन निकलते हैं। ब्रेकफास्ट हम उसी कैंप साइट पे करेंगे जहाँ पे हम कल रुके थे। 110 नामीबियन डॉलर का ब्रेकफास्ट है, मतलब 600 रुपये के करीब का। सब कुछ मिल जाएगा उसमें, चाय कॉफ़ी ब्रेड बटर ये वो जो भी होता है इनका अंडा संडा, वो सब मिल जाएगा, खाएंगे और फिर चलेंगे। और भाई जब गोरे गए ना कि 4x4 गाड़ी चाहिए, तो आप सोचो कि 2x4 चाहिए, ठीक है। जब गोरे गए कि भाई 4x4 गाड़ी चाहिए, टायर में से हवा कम कर लो, तो आप सोच लो कि 4x4 गाड़ी तो चाहिए पर टायर में से हवा कम करने की ज़रूरत नहीं है। जब गोरे कहें कि भाई बहुत ठंड होगी, जैकेट लेके आना ये वो, तो आप सोच लेना कि कुछ नहीं होगा, नॉर्मल सा वेदर होगा। जब गोरे कहें भाई बहुत ही ज़्यादा फ्रीजिंग कोल्ड ये वो, हम -20 होगा, तब आप जैकेट वैकेट थोड़ी बहुत लेके जाना। जब गोरे कहें कि भाई चश्मा लेके आना वरना कुछ दिखेगा नहीं ये वो, बहुत तेज़ धूप होगी रिफ्लेक्शन लगेगी, तो आप सोच लेना कुछ नहीं है, ये इनके लिए है। गोरे कहें सनस्क्रीन लेके आना वरना तुम्हारी स्किन जल जाएगी, वो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं भाई, ठीक है, वो लगाते हैं बचपन से सनस्क्रीन, तो तब आप मत लेके जाना सनस्क्रीन, कहने का मतलब ये है। चलो चलते हैं वापस। भाई बड़ा ही मज़ा आ रहा है, ये तीसरी जगह विज़िट करी है। पहला वो था क्यूअर ट्री फॉरेस्ट, फिर दूसरा था वो कोलमानस्कोप अबेंडन विलेज, और तीसरी चीज़ ये। तीनों बहुत ही टॉप क्लास, 100 आउट ऑफ 100, मतलब ये दुनिया में आप कहीं और नहीं देख सकते हो, है ना। चौथी चीज़ हम देखने जा रहे हैं जहाँ पे समुंदर मिलता है रेगिस्तान से, बहुत ही बड़े ये ड्यून्स हैं और सीधा समुंदर। पर यार उसका टूर अभी तक हमारा कंफर्म नहीं हो पाया है। मतलब कह रहे हैं या तो 2 बंदे हो आप तो टूर कंफर्म कर देंगे, या फिर और बंदे हमको मिल गए तब कंफर्म होएगा। ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं, जा पाए वेल एंड गुड है, नहीं जा पाए ज़िंदगी में कभी और भाई क्या कर सकते हैं। डबल पैसे तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि ऑलरेडी वो जो टूर है 12 से 13 हज़ार रुपये का है। तो
ये था डेडविल, ठीक है। यहाँ देखो इतना दूर हम आ गए और गाड़ियाँ आपको दिख रही हैं कहाँ पे है? अब दिखी? अब तो दिख गई होंगी, वहाँ खड़ी है भाई गाड़ियाँ। लगभग गाड़ियों से यहाँ का डिस्टेंस 1.2 1.3 किलोमीटर है। आराम से आप पार कर लोगे। ये मान लो मैंने 7:45 पे तो शायद वहाँ से चलना स्टार्ट करा होगा, या फिर उससे भी लेट, और मैं 8:30 तो वापस पहुँच जाऊँगा। 8:25-26 हो रहे हैं अभी। और आज मैं भाई चप्पल पहन के आ गया, इसमें रेत घुसती है निकल जाती है बस चप्पल टूट ना जाए। भाई ये देखो कितने सारे ये पैरों के निशान है ना, मतलब निशान तो मिट गए। अब देखो वहाँ पे कितना फ्लैट है। अगर 1 साल तक यहाँ टूरिज़्म बंद कर दें तो ये मान लो ये सारा फ्लैट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही जैसा वहाँ पे सारा फ्लैट दिख रहा है। रेगिस्तान अपने आप में ना एक बहुत अनोखी चीज़ है भाई। और देखो भाई जहाँ पे हमने पार्किंग कर रखी है ना, वहाँ पे जिंदा है सारे पेड़। ये देखो यहाँ देखो कितने पेड़ है, सारे जिंदा ही है, झाड़ियाँ भी उगी हुई हैं, हरा भरा भी है थोड़ा। ये बस इसलिए था, वो मैंने आपको बताया ना, नदी आती थी, नदी कट ऑफ हो गई सैंड ड्यून्स की वजह से, उनको पानी मिलना हो गया बंद। पानी मिलना बंद हो गया तो सूख गए, वरना यहाँ देखो पेड़ ही पेड़ है वहाँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरे रेगिस्तान में पेड़ नहीं है। जहाँ सैंड ड्यून्स घेर लेते हैं, ऐसे डेड विल है, फिर ग्रीन विल है, ऐसे बहुत सारे विल हैं जो सैंड ड्यून्स की वजह से सूख गए। चलो भाई गाड़ी में आ गए, चलते हैं अपने वापस, खाना वाना खाएंगे फिर आगे निकलेंगे। भाई मेरे तो गाड़ी के पैसे वसूल हो गए थे जैसे ही मैंने डेजर्ट में चलाई थी। हालांकि देखो ये वो ड्यून बैशिंग वाला डेजर्ट तो नहीं है, उसमें तो बिल्कुल प्रोफेशनल होना पड़ता है वरना पलट भी सकती है, पर मज़ा बहुत आया यार। भाई जाते वक्त ना ये वाला ड्यून्स थे जिसमें वो गाड़ी उछल गई थी ना पूरी। अरे क्या है भाई, ये मेरे को क्यों बताएगा कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना? अभी वो बंदा आया कहता यहाँ से जाना है यहाँ से जाना है। अरे क्यों जाना है यहाँ से जब मैं यहाँ से जाऊँगा जाने दो उसको। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ भाई यहाँ से गाड़ी। अब क्या मैंने 4x4 कर रखा है, वो कह रहा है यहाँ से जाना है वो बंदा मेरे को। क्यों जाना है यहाँ से, अपन तो यहीं से जाएगा। ओ भाई मज़ा आ गया भाई बहुत ही मज़ेदार। पूरी गाड़ी उछल जाती है। छोटा सा ही पैच है 100 मीटर का, बस खटाक निकल गए बस। मैं तो मोड़ के वापस आया था, एक बार तो रील के लिए गया था, मतलब स्टोरी के लिए, नॉट रीलर। आई वापस मोड़ो, मजा आ गया, दोबारा चलेंगे। अब चलते हैं वापस से। बंदे मेरे को देख रहे हैं, 2-3 बार जा चुका भाई। पूरे शौक अपने पूरे कर दूंगा मैं इस फॉर्च्यूनर के साथ। नहीं फंसेगी तो नहीं भाई, वो गाड़ी देख के पता चल जाता है, फंसेगी नहीं। मौज आ गई मौज। वो 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 ओ ओ ओ पूरी उछल गई। ओ भाई इस बार तो कुछ ज्यादा ही उछल गई। मजे आ गए। ओ भाई इस तरफ लेते हैं थोड़ा। कैसा लगा भाई आपको? थोड़ा तो डेजर्ट सफारी करा दूंगा अब मैं दुबई में। भाई देखो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आओ और डेड विल घूम के चले जाओ। भाई देखो वो पीछे टूरिस्ट रुके हुए हैं, गाड़ी साइड में पार्क करके, और इन रेत के टीलों के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आप क्या जितना टाइम है आप उस हिसाब से पूरा दिन भी यहाँ लगा सकते हो आप, ठीक है। मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी है इसलिए मैं मेन चीज़ देख के निकल गया, वरना आप आराम से पूरा टाइम लगा के एंजॉय करके जाना। भाई मैं दूर से देख रहा कि रोड पे कोई बंदा खड़ा है। भाई वो खड़ा था रोड पे, अब साइड में भाग गया। मेरे को लग रहा है यार बंदा ऐसे कैसे खड़ा हो सकता है, गाड़ी दिख नहीं रही,
ये देखो भाई, हिरन सा, यहाँ का देसी हिरन ना। ओ भाई, रेस लगाएगा हमारे साथ। और मारती भाग ले, भाग 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 भाग। मजा आ गया भाई इसको भी देख के। तो देख अब रुक गया, पता चल गया, गाड़ी चली गई। ये देखो यहाँ पे लोमड़ियाँ भी रहती हैं। ये जाने लग रही भाई लोमड़ी, देख हॉर्न मारती पीछे देख रही है। कोई आ तो नहीं रहा पीछे से, कोई नहीं आ रहा। देख लोमड़ी भाई, लोमड़ी देख, फिर देखा, देख देख। अब मैं हॉर्न बजाऊंगा, देखना पीछे देखेगी। तेरे को क्या है, बहुत मजाक लग रहा है तेरे को ये सब चीज? मत कर बेटा, मत कर भाई। यहाँ के सारे जानवर मेरे पे केस करेंगे छेड़ा छाड़ी का। हिरन को छेड़ दिया, लोमड़ी को छेड़ दिया। और भाई गाड़ी काफ़ी खिंचाव लेने लग रही है अभी ना, क्योंकि टायर में हवा नहीं है, तो काफ़ी खिंचाव के साथ चल रही है। 10 से ऊपर की एवरेज निकल नहीं रही, जबकि मैं 100 की स्पीड पे चला रहा हूँ। हालांकि स्पीड लिमिट 60 है, पर सुबह भी किसी ने नहीं मानी, ऑफिशियल बंदों ने नहीं मानी, तो मैं कैसे मान लूँ भाई। तो गाड़ी मतलब जो पहले बड़ी आराम से 100 पहुँच जाती थी ना, अभी बड़ा मतलब खिंचाव लेके पहुँच रही है। अभी जाती पेट्रोल पंप पे पहले हवा भरवाएंगे, मतलब पूरी नहीं करवाएंगे, अभी भी आगे ग्रेवल रोड ही है ना, तो 1.8 या फिर 1.7 बार के करीब करा लेंगे। पहुंच गए भाई अपनी कैंप साइट वापस हम। और पीछे एक बंदा इशारा कर रहा था कि भाई तेरे टायर में हवा कम है। मैंने कहा भाई पता है, मेरे को भी भरवानी है। एक पेट्रोल पंप ये है, एक इसके पार करके है, तो रिसेप्शन वाले से पूछूँ। देखो इसमें भी कम है, मतलब सब में ही कम है, ऑब्वियसली बात है, मैं नहीं करी है वो तो। भाई ये आ गया अपना ब्रेकफास्ट, स्क्रैम्बल्ड एग्स 2 अंडों का। मेरे को लगा 2 अंडे अलग से देंगे और स्क्रैम्बल्ड एग अलग से देंगे। फिर ये अपना चिकन सॉसेज है, बेकन है। तो मैं बेकन वैसे पसंद नहीं करता, पर भाई पेट भरने के लिए खाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। और ऐसे ब्रेड दिए हैं भाई, तो ब्रेड में इसको दबोच के खा लेते हैं। भाई यहाँ पे मैं आ गया था शेल के पेट्रोल पंप पे। यहाँ पे देखते हैं भाई, प्यूमा वाले से तो एवरेज ही नहीं आ रही भाई गाड़ी की बिल्कुल। और अभी आप देखोगे जैसे टायर में ना हवा काफ़ी कम है। वैसे मैंने पूछ लिया, वेलविस बे तक भाई पूरे का पूरा ग्रेवल रोड है, तो पूरी तो हम हवा नहीं भर सकते, 1.8 पे करेंगे इसको सेट। ऐसे बोला था कि भाई फुल वाले जब हाईवे पे चलाने 2.5 बार रखना है, और फिर ग्रेवल रोड पे चलाओगे 1.8 रखना है, और जो उस पे चलाओगे इट्स ओके, नो नीड। तो उस पे चलाओगे तो फिर मेरे पास खुले ख़त्म हो गए भाई, कहाँ टिप दूंगा फिर मैं, बेचारे साफ़ भी करा लूँ। तो शायद ऐसा है कि फुल जब आप कराते हो तब ये साफ़ सफाई करते हैं। तो उस पे जब आप अंदर चलाओगे सोसेबल में, तो 1 बार का प्रेशर रखना है। तो अभी देखते हैं भाई मेरे अंदाजे से कितना घटाया था मैंने और कितना अभी भरेंगे वापस जाके। अब तो आज तो भाई शायद 50-60 लीटर पेट्रोल आएगा, डीजल। बढ़िया है यार पेट्रोल पंप वगैरह ना। भाई अभी यहाँ पे ये टांग रखा है, मैं पहले इसको निकालने लगा था, इस तार को। ये पूरे का पूरा खींच के लेके जाना है, और इसमें प्रेशर का ये भी दे रखा है। चलो भरते हैं भाई टायरों में हवा, खुद ही करने पड़ता है भाई इन देशों में भी। इंडिया वाला हिसाब नहीं है, छोटू आके भरेगा 10 रुपये में। नहीं भाई बंदा आ गया, छोटू है यहाँ पे भी, ठीक है। मैं वही सोच रहा यार, होना तो चाहिए था, पर मेरे को लगा क्या पता ना भी होता हूँ यहाँ पे। तो है यहाँ पे छोटू का सिस्टम। तो मैंने जो टायर में हवा, मैंने पूछा कितना प्रेशर है, बोला आपके टायर में 1 बार था एग्जैक्ट। भाई देख लो, मैंने कल अंदाजे से निकाली थी हवा, 1.8 करी ग्रेवल रोड पे अंदाजे से ही भाई मैंने वहाँ जाके 1 कर दी। कमाल हो गया भाई। मतलब मैं भाई वो गोरे लेके आ रखे इंस्ट्रूमेंट, चाप भी लगाई, निकाल दी हवा, अंदाजा भी कुछ होता है भाई। दिमाग मतलब इंस्ट्रूमेंट्स है, तो ये थोड़ी ना इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते रहेंगे, दिमाग भी करेंगे भाई थोड़ा यूज़। भाई यहाँ पे तेल आया 1403 नामीबियन डॉलर का। थोड़ा सा शायद यहाँ पे सस्ता था तेल, थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल ही, मतलब 1 डॉलर का फ़र्क आया होगा, ज़्यादा कुछ अंतर था नहीं। देखते हैं भाई शेल का तेल कैसा होता है। 1400 पहले दिन डलवाया भाई, शायद 1250 का, कल डलवाया लगभग 1200 का। आखिरी दिन बताऊंगा। यहाँ पे सारी पर्चियाँ पड़ी हैं भाई मेरी, जो खर्चा होता जा रहा है। किसी चीज़ की पर्ची नहीं भी लेता मैं, पर मोटे खर्चों की ले लेता हूँ। चलते हैं भाई। वैसे मैं इस कंपनी की भाई जिंजर एल पीता हूँ, जिंजर एल तो बढ़िया है। मैंने सोचा आज कुछ अलग ट्राई करते, लेमनेड, ये तो बेकार है भाई, मज़ा नहीं आया इसमें। 16 नामीबियन की है ये। फिर इस पंप वाले से मैंने पूछा, हवा भरने वाले से, भाई कितने पैसे दूँ? कहता जितने मर्जी दे, 100-150। मैंने कहा भाई 700 रुपये लेगा हवा भरने के। फिर इसको 14 नामीबियन डॉलर दिए, जो खुले इस पेप्सी को ख़रीद के आए।
तो मैंने उसको दे दिए। खुश हो गया बंदा, कह रहा थैंक यू सर, थैंक यू। भाई ये और नोट कर लेता हूँ कितना आया, 48.75 लीटर आया है। यहाँ पे देखो 28.79 का है, वैसे 29.3 का मिलता है। भाई वेल्विस बे हमारा रह गया 230 किलोमीटर, और यहाँ देखो कितना सारा ट्रैफिक आ रहा है। कई तो ग्रुप्स आते हैं बिल्कुल 3-3 4-4 गाड़ियों वाले ना। भाई अभी इस रोड पे चलते चलते साइन आया ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का। हालांकि मैं इस तरफ जा रहा था, मैंने देखा है लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, फिर मैंने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का सेम साइन उस तरफ है, सेम साइन इस तरफ है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपको पता ही होगा भाई, इक्वेटर से जब आप 23 डिग्री और 30 मिनट नॉर्थ या फिर साउथ में चले जाते हो तो ये वाला लगता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है शायद ऊपर वाला, फिर उसके बाद आता है भाई आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल जो 66 डिग्री पे आता है फिर। तो यहाँ पे बस एक थोड़ा सा बना रखा है इन्होंने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आता है वो नॉर्थ में आता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में। भाई यहाँ पे अच्छे खासे टूरिस्ट आ रहे हैं, मतलब काफ़ी गाड़ियाँ मेरे को पास कर चुकी हैं यार। और पता नहीं मैं वो शायद जो जहाँ पे समुंदर डेजर्ट पे मिलता है वो शायद टूर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो बोल रहे हैं भाई सारे के सारे टूर फुल हैं, आपको चाहिए तो प्राइवेट टूर हम दे देंगे आपको, जो कि बहुत महंगा बोल रहे हैं भाई। $300 का 280 में कह रहे हैं कि प्राइवेट ले लो, या फिर 2 बंदे हो गए, वरना एक का होता है 140 का, प्राइवेट लेना 280 का। मैं शायद 280 में तो भाई नहीं लेने वाला ये टूर ना, ये समुंदर देखने के लिए। फिर अगली बार आऊँगा तब देख लूँगा। 30,000 रुपये वेस्ट करके मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब वेस्ट तो नहीं है पर यार प्राइस से डबल में लेना क्या मतलब। वहाँ पे 2-4 दुकानें हैं, पूछता हूँ जाके उन पे, अगर हम टाइम से पहुँच जाते हैं तो। भाई ये हम पहुँच गए स्वपकुंड डिस्ट्रिक्ट में, और देखो मस्तीखोर लोगों ने 60 का 69 बना दिया स्पीड लिमिट और क्या अब रोडें सही हो चुकी हैं ये तो भाई थोड़ी देर ड्राइव करके ही पता चलेगा। यहाँ पे स्पीड लिमिट लिखी है कि 100 की है। भाई बहुत देर से सूंघ ली मिट्टी भाई, और मन सा नहीं है मिट्टी सूंघने का, बस अब सही रोड ही चले, मैं तो कह रहा हूँ। लो भाई कर दिया इन्होंने खेल हमारे साथ, मुश्किल से 2 किलोमीटर की बढ़िया रोड आई, फिर खेल कर दिया। भाई थोड़ा लैंडस्केप देखो, बदल गया। पहाड़ तो हैं पर पहाड़ पे ना छोटी छोटी घास उगी हुई है, इसलिए हरे हरे से लग रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी पहाड़ी रास्ता आ गया जिस पे तेज़ स्पीड नहीं चला सकते, क्योंकि ग्रेवल रोड पे ना भाई गाड़ी आपकी स्किड करेगी ही करेगी। पर मेरे को भाई यहाँ से दिखने लग रही है अच्छी वाली रोड, वो जाऊँ वहाँ पे। ये रोक लेते हैं, कोई नहीं, यहाँ पे 2 मिनट यार। तो भाई ये जो ग्रेवल रोड है ना, मेरी गाड़ी लगभग ये मान लो 100 बार स्किड कर चुकी है। स्किड मतलब थोड़ा सा ऐसे करती है और ट्रैक्शन वाला साइन आ जाता है। फॉर्च्यूनर का कोई फीचर होगा भाई। वो देखो अच्छी वाली रोड भी दिखने लग गई है, क्या पता अच्छी वाली रोड आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे भी वही आई लव यू ये वो लिख रखा है तो भाई फॉर्च्यूनर का ये फीचर बहुत सही है, एकदम से गाड़ी खुद ही कंट्रोल कर लेते हैं। थोड़ी सी भी ट्रैक्शन लूज होती है ना, गाड़ी थोड़ा ब्रेक मारेगी, क्रूज कंट्रोल से अपने आप को हटा देगी और फिर अपने आप को गाड़ी कंट्रोल भी कर लेती है। ये फीचर तो काफ़ी सही है। फिर से भाई यहाँ तौलिया लगाया है धूप आने लगी रहेगी इस साइड से, थोड़ा दिक्कत हो जाती है उस शीशे में देखने की, पर यहाँ पे ट्रैफिक है ही नहीं तो टेंशन की कोई बात नहीं है। वहाँ रोड अच्छी दिख रही है भाई, जल्दी आए वो पैच। लो भाई बढ़िया रोड आ गई, अब परमानेंट ही आ गई मेरे को लग रहा है ये, क्योंकि वेल्विस पे बचा है बस अब 80 किलोमीटर। पर हम जल्दी पहुंच के क्या ही करेंगे यार, टूर तो मिल नहीं रहा। चलो कोई नहीं, देखेंगे, सिटी घूम लेंगे वहाँ की, और क्या करेंगे। भाई ये पहुंच गया मैं वेल्विस बे टाउन, पर जिस काम से आया था यार वो तो हो ही नहीं पाएगा, पता नहीं अब। चलो हॉस्टल चलते हैं, फिर आगे की बात देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। टाइम है उनके पास अभी। ये पहुंच गया था मैं अपने फेदर्स इन गेस्ट हाउस में, और बंदा बोला गाड़ी अंदर ही खड़ी कर दो आप, बहुत जगह अंदर। तो मैंने कहा ठीक है भाई अंदर ही खड़ी कर दो। अरे भाई और पीछे लेनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अरे थोड़ी रह गई,
भाई इसका हैंडल घुमाने में जिंदगी निकल जाती है। ओके चलो, ए घूम गया। भाई कमेंट करके बताना आज 2026 में भी फॉर्च्यूनर में यही आ रहा है क्या, इलेक्ट्रिक वाला आ रहा है नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा भाई, बहुत ही पतली सी सड़क है, सड़क नहीं मतलब इनके घर के अंदर का ही है, गेस्ट हाउस जो भी है। सबसे सस्ता यही मिल रहा था भाई, तो मैंने सोचा कि भाई अरे यहीं कर दूं। भाई $18.5 में कैसा होटल मिलता है नामीबिया में, आपको दिखाता हूँ भाई। प्राइवेट किचन विद फ्रिज, माइक्रोवेव, सब कुछ ठीक है। आगे चलते हैं भाई, शावर एरिया, बाथरूम, टॉयलेट, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, पूरे का पूरा अपार्टमेंट दे दिया यार $18 में। बढ़िया भाई, बंदे भी बढ़िया हैं, पर सिर्फ कैश लेते हैं। मेरे पास थोड़ा कैश बचा था, वो दे दिया इनको मैंने। भाई आखिरकार मैंने फिर उस बंदे को यही बोला है कि देख भाई मैं यूट्यूबर हूँ, तेरे को मैं यही चीज़ ऑफ़र कर सकता हूँ कि तू मेरे को टूर करा देगा, मतलब मैं 2 के तो पैसे नहीं देना चाहता, तू मेरे को टूर करा देगा तो तेरी प्रमोशन कर दूंगा मैं ऐसे पहले किसी को नहीं बोलता, क्योंकि एक टूर के ऊपर मैं प्रमोशन वैसे भी नहीं करता। मैंने उसको ये बोला भाई इतने छोटे अमाउंट पे ना मैं प्रमोशन करता नहीं हूँ, पर अगर तू करा देगा टूर, क्योंकि मैं भी मजबूर हूँ, तेरे को भी प्रमोशन मिल जाएगी। तो बोला भाई मेरे तो जो पार्टनर है उनसे बात करनी पड़ेगी, हमारी सारी गाड़ियाँ बुक हैं, गाड़ी हमको रेंट पे लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है देख ले तू भाई, जैसा तेरे को सही लगे। मेरे को लगता नहीं कि कहीं पे भी मिलेगा अभी टूर, क्योंकि सब फुल ही चल रहे हैं। शायद अगली बार वेलविस बे शायद मैं दोबारा आ सकता हूँ, एक रीज़न है जो कि मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, शायद आ सकता हूँ, ठीक है। तो मे बी इन फ्यूचर देखते हैं। 1-2 मैंने सुना है कि यहाँ पे व्यू पॉइंट वगैरह हैं जहाँ से आप वो जाके ड्यून्स वगैरह देख सकते हो, देखते हैं कैसा क्या रहता है। कोई नहीं यार, एक चीज़ मिस हो गई तो क्या हो जाएगा, पर सबसे मेन यही थी, सबसे ज़्यादा फ़ोटोज़ इसी की फेमस होती हैं। जापान में भी ऐसी चीज़ है, क्या पता हम जापान में देख लें। भाई नहीं आया टूर कंपनी का मैसेज, फ़ोन कुछ भी नहीं आया किसी भी कंपनी का। एक टूर वालों का अवेलेबल भी था 22 तारीख को, मैंने उसकी पेमेंट कर दी। मैंने फ़ोन करा, बोले हमारा टूर तो जा चुका है, 12:30 चला जाता है वो तो मैंने कहा भाई पैसे रिफ़ंड कर दो, तुम्हारी गलती है। तो कहते रिफ़ंड कर देंगे भाई। तो सैंडविच हार्बर हम देखेंगे, पक्का देखेंगे, ज़िंदगी में पक्का देखेंगे, पर इस बार नहीं। मैं आऊँगा वेलविस वे दोबारा भी, ये पक्का है, ठीक है, क्योंकि मेरे को कहीं जाना है जिसकी फ़्लाइट यहीं से चलती है, मतलब यहाँ से भी चलती है, कहीं और से भी चलती है। तो अभी चलते खाना वाना खाने, कल घूमेंगे वेलविस बे सुबह उठ के। 2-4 जगह तो जा सकते हैं, और एक व्यू पॉइंट भी है, लोग कह रहे हैं कि जहाँ से हार्बर दिख जाता है, मतलब वो डेजर्ट सी से मिलता हुआ, तो देख लेंगे। फिर कल वापस जाना है, चलो चलते हैं। था शेल का पेट्रोल पंप, इससे पेट्रोल भी भरवा लेंगे, मतलब डीजल, और वहाँ था अपना हंगरी लॉयन। आज मैंने करा है जाम्बा विंग पैक स्पाइसी वाला, 105 में 10 विंग आएंगे, 2 सॉस, 2 ये, और बिग बॉस चीज़ मील भी कर दिया भाई, रात को खाऊंगा ये। भाई ये मान लो 1100 रुपये में इतना सारा सामान आया है। 10 स्पाइसी विंग्स तो ऐसे ही लग रहे हैं बेकार मेरे को। ये 2 विंग्स के साथ ही आए हैं, क्या कहते हैं, फ्रेंच फ्राइज़। एक ये बड़ी फेंटा की बोतल आई है, फिर एक ये सॉस आई है, 2 सॉस अंदर है, 1 बर्गर अंदर है, और 1 फ्राइज़ और थे। वो भिखारी था यहाँ पे, ये बच्चा कब से मांगे जा रहा, कह रहा है $1 ये जो बैठा है। मैंने उसको दे दिया 1 फ्राइज़, मैं वैसे भी नहीं खाता, 1 और दूंगा उसको, मेरे किस काम के है ये। यहाँ खाएंगे विंग्स, घर ले जाएंगे बर्गर। यहाँ पे एक टूर कंपनी का जिसका मैंने बुक कर दिया था, तो कह रहा मैं तो जा रहा हूँ भाई कल। कह रहा आपने बहुत लेट बुकिंग करी, 12:30 वाला इनका बुक करता तो मेरे पैसे वेस्ट ही हो जाते, मैं पहुंच ही नहीं पाता 12:30, इसलिए मैंने आखिरी तक रोक के रखा था, बुकिंग नहीं कर रहा था मैं। और जितने भी ना इवनिंग वाले, वो सनसेट वाले टूर थे ना, वो कह रहे थे, मतलब जो जैसे साइट वगैरह होती है बुक करने वाली, गेट योर गाइड, क्लूक वगैरह ना, उस पर कह रहे थे कि भाई मिनिमम 2 बंदों की बुकिंग चाहिए हमको, तो इसलिए मैंने आखिरी तक वेट करा। चलो कोई नहीं। अच्छा ये देखो, कल भाई सारे कपड़े निकाल के पहन लिए मैंने। ये शर्ट तो पहन रखी थी कल, उसके ऊपर ये पहन ली, और जो भी पहन रखी है वो पहन ली, पजामे भी 2 पहन लिए, तो सारा यहाँ पे बिखरा पड़ा है। इस सब को करते हैं ताकि कल सुबह टाइम वेस्ट ना होए। चलो भाई इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।
बहुत ही अच्छा दिन रहा, मज़ा आया भाई। डेजर्ट में गाड़ी वाड़ी चलाई मैंने, बस थोड़ा सोने में दिक्कत हो गई थी, कोई नहीं अभी रेस्ट कर लेंगे। और कल का जो प्लान है हमारा वो वेल्विस बे से विंडूक जाने का है। कल दोपहर 1 बजे से पहले गाड़ी वापस करनी है। वैसे तो उसने बोला था कि जितने बजे लोगे उतने बजे वापस करनी होती है, मतलब मैंने 10 बजे ली थी तो 10 बजे ही वापस, पर वो बोला चलो तुमको 1 बजे तक मैं दे देता हूँ। मैंने भी उससे पूछा भाई 5 बजे तक दे दे मेरे को और तू अपना एक्स्ट्रा प्राइस बता दे। कहता 5 बजे तक लोगे तो पूरा 1 दिन का लगेगा। 1 दिन का है 2100 नामीबियन डॉलर। 4 घंटे के 2100 लेने क्या मतलब है, 500-600 बोल देता तो मैं भाई उसको हाफ डे के वैसे भी दे रहा था मैं कि भाई 1000 ले ले। कहता नहीं यार पूरे दिन की लगेंगे। अगर वो कह देता ना 5 बजे तक देनी है तो मैं सुबह वाली वो सैंडविच हार्बर कर लेता, पर मैंने कहा छोड़ो भाई अब क्या ही करना है। जब 2100 गाड़ी के लग रहे हैं, 2100 ही देने होते तो मैं आज उनको पैसे ही ना दे देता 2 बंदों के। चलो कोई नहीं, इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।